नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इंडियन आर्मी एग्ज़ाम से रिलेटेड जनरल साइंस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जो सारे क्वेश्चंस यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैंने इसमें वैसे ही क्वेश्चंस को शामिल किया है जो क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें और सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखें, ताकि अगर ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो ये सभी क्वेश्चन को आप सही ढंग से आप एग्ज़ाम में बना पाएँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हम लोग का इस सीरीज़ का सेट नंबर 2 रहने वाला है। ठीक है, इसके पहले मैं एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, राइफल से चलाई गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है। आपका क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइफल से चलाई गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कोई भी वस्तु अगर गति में होता है तो उसमें जो ऊर्जा विद्यमान होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गतिज ऊर्जा। दोस्तों, गतिज ऊर्जा का आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसका होता है हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv², आप इसे याद रख सकते हैं। क्लियर है, गतिज ऊर्जा। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कहता है, कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है। कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कार्बन का सबसे ज़्यादा कठोर रूप जो है वो हीरा है। ठीक है, हीरा जो है वो कार्बन का सबसे कठोर रूप माना जाता है। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये ग्रेफाइट जो है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का बना हुआ है, यानी अधातु का बना हुआ है, लेकिन ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो आपको ये बताना है कि ग्रेफाइट एक अधातु का बना हुआ ये सब्सटेंस है या वस्तु है जो इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि विद्युत को ढोने का काम करता है। तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो आपका जो आंसर होगा ये क्या है, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, लेकिन आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में आप इसे याद रख लेंगे। चलिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पत्ती में उपस्थित हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, पत्ती में उपस्थित हरे रंग के वर्णक को क्या कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्लोरोफिल। ठीक है, पत्ती में उपस्थित हरे रंग के वर्णक को क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्लोरोफिल। इसे आप याद रखेंगे। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पेड़ पौधे के पत्तों का रंग जो होता है वो हरा होता है, वो किसके उपस्थिति के कारण, तो वहाँ भी आपका आंसर होगा क्लोरोफिल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन से आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए। डैक्टिलोग्राफी किसका अध्ययन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उंगलियों के निशान। ठीक है, उंगलियों के निशान का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम लोग डैक्टिलोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए। लेंस किस ग्लास का बना होता है। लेंस जो है वो किस ग्लास का बना होता है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर आपको क्या आंसर होगा, देखिए। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पर लेंस किस ग्लास का बना होता है, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा फ्लिंट ग्लास। ठीक है, फ्लिंट ग्लास जो है इससे लेंस बना होता है, फ्लिंट ग्लास। आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल की किसकी वृद्धि के कारण होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होने से ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों, आप ये याद रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, हो सकता है आगे आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है।
खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है सेलिनोमीटर। ठीक है, सेलिनोमीटर से खारे पानी की लवणता को मापा जाता है या सांद्रता को मापा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों यहाँ पर जो कुछ ऑप्शंस हैं इसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आपका राइट आंसर तो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर देखिए दोस्तों, गैल्वेनोमीटर जो है वो विद्युत धारा को मापने के लिए यूज में लाया जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। पीएच मीटर या पीएच स्केल, इससे पदार्थों की प्रकृति, जैसे कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है, इससे ये पता लगता है। ठीक है, फेदोमीटर जो है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे फेदोमीटर। ठीक है, फेदोमीटर जो है दोस्तों ये क्या मापता है, फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये सारा क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से याद रखेंगे, ताकि आप अगर एग्जाम में देखें इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप अच्छे ढंग से बना पाएँ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या था दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे, जरूर याद रखेंगे, सेलिनोमीटर। इससे खारे पानी की सांद्रता को मापने में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए दोस्तों, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। दोस्तों पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पोटास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा पोटास। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। क्लियर है मेरे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विनेगर, ठीक है, विनेगर का अगर हम लोग देखेंगे कि दूसरा नाम, तो इसे हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विनेगर को हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 295 केल्विन का तापमान लगभग कितना के बराबर होता है। 295 केल्विन का तापमान लगभग कितना के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 295 केल्विन का तापमान 71.33 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है, देखिए। चलिए देखिए आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इन्वर्टर एक उपकरण है जो खाली स्थान में परिवर्तित करता है। इन्वर्टर जो है वो कैसा धारा को किस धारा में कन्वर्ट करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन से करंट को किस करंट में बदलता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इन्वर्टर जो है वो दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदल देता है। आप इसे याद रखेंगे, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदल देता है कौन, इन्वर्टर। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, डायलिसिस जिसे अपोहन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे, डायलिसिस का दूसरा नाम क्या है, अपोहन। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए, डायलिसिस जिसे अपोहन भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी डायलिसिस जो है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे इसका इस्तेमाल जो है या इसका प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों किडनी फेलियर। ठीक है, किडनी फेलियर, यानी किसी का अगर किडनी खराब हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है, तो उसके खून को छानने के लिए यानी शुद्ध करने के लिए यानी डायलिसिस का ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है किडनी फेलियर, ये सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, वल्कनीकृत रबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। वल्कनीकृत रबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चार्ल्स गुडईयर। चार्ल्स गुडईयर इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रबर को अगर आपको कठोर बनाना है यानी आपको उसमें मजबूती देना है, तो आपको सल्फर का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, यानी रबर को कठोर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे, हो सकता है आगे आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, प्लवमान पिंडों के नियमों की खोज किसके द्वारा की गई थी।
ठीक है, यानी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं ये बायोन्सी रिलेटेड जो है, ठीक है, नियम जो है वो किसके द्वारा खोज की गई थी, तो ये आपको बताना है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो कहता है प्लवमान पिंडों के नियमों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, आर्किमिडीज। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित पदार्थों में ध्वनि सबसे तेज गति से किस में चलती है। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ध्वनि सबसे तेज जो है वो स्टील में चलेगी। ध्वनि की गति सबसे तीव्र होगी स्टील में। ठीक है, स्टील में ध्वनि की गति सबसे तेज होगी, तो आप इसे याद रखेंगे। और वैसे दोस्तों आप याद रख सकते हैं कि ध्वनि की गति सबसे तेज जो होता है वो सॉलिड में यानी ठोस में, ध्वनि की गति लिक्विड में सॉलिड की अपेक्षा कम होती है, और लिक्विड की अपेक्षा गैस में ध्वनि की तीव्रता और भी कम होती है, तो आप इसे याद रखेंगे। यानी ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। इतना जानकारी आप इस क्वेश्चन के माध्यम से आप याद रखेंगे। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कहता है चाय का वानस्पतिक नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 चाय का वानस्पतिक नाम क्या है, तो आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। चाय का वानस्पतिक नाम जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे, कैमेलिया सिनेंसिस। ठीक है, कैमेलिया सिनेंसिस जो है वो चाय का वानस्पतिक नाम है, आप इसे याद रखेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही जवाब होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी हम लोग देख लेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर कॉफिया अरेबिका, ये कॉफ़ी का वानस्पतिक नाम है, आप इसे याद रखेंगे। क्लियर है। और एक है मैंगीफेरा इंडिका, ये आम का वानस्पतिक नाम है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। और एक हम और भी देखेंगे कि ट्रिटिकम एस्टिवम, ये जो है गेहूं का वानस्पतिक नाम है, आप इसे भी याद रखेंगे। तो इसमें आपको जितने भी यहाँ पर वानस्पतिक नाम मिले हैं आप इसे अच्छे ढंग से याद रखेंगे, क्योंकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये अभी यहाँ पर चाय का जो पूछा गया है, हो सकता है आने वाले ये सब ऑप्शन में भी आपको कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, और ये सभी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।